एक घना जंगल था जिसके पास ही बसा था छोटा सा गांव सोनपुर। ग्रामीणों के बीच एक डरावनी मान्यता थी कि रात को उस जंगल से हंसी की आवाज आती है। गांव के लोग कहते थे यह हंसी किसी साधारण औरत की नहीं बल्कि एक दुर्दांत चुड़ैल की है जिसका नाम रत्ना था। दादी, क्या सच में कोई चुड़ैल है और वे हंसती क्यों है? बेटा, उस जंगल में रात के समय जाना सख्त मना है। कहते हैं जो उसकी हंसी सुन ले वो खुद को भूल जाता है। दोस्तों, चलो आज रात जंगल में चलते हैं। देखते हैं सच में वह हंसती हुई चुड़ैल है या सब कहानी है। ये बहुत जोखिम भरा है अमित, लेकिन सच जानना तो जरूरी है। कौन कौन चलना चाहेंगे? मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भाग लेंगे। तीनों दोस्त आधी रात को चुपचाप जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी सिहन थी और कहीं से भीने भीने हंसी की गूंज आने लगी थी। सुनो, फिर से वही हंसी। ये कितनी डरावनी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही है। भाई, लगता है हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। चलो अब लौट चलते हैं। नहीं, आवाज इस तरफ से आ रही है। हमें और आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ये सच में कोई औरत न हो जिसकी मदद चाहिए। वे धीरे धीरे हंसी की ओर बढ़े। अचानक एक सफेद साया पेड़ के पीछे से झलकने लगा। गांव की कथाओं के अनुसार वही थी हंसती हुई चुड़ैल रत्ना। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की कीमत नहीं मालूम? हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आपकी हंसी की सच्चाई क्या है। आप लोगों को डरा क्यों रही हैं? सब सोचते हैं कि मैं बुरी हूं, लेकिन किसी ने कभी मेरी कहानी जानने की कोशिश की है? कैसी कहानी? क्या हुआ था आपके साथ? वर्षों पहले इस गांव ने मुझे एक अपराध के लिए दोषी मान लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। क्या आप बदला ले रही है, इसलिए यहां डराती हैं? मुझे बदला लेना था, लेकिन एक रात एक बच्चा इस जंगल में भटक गया। मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। तब से मेरी आत्मा बेचैन है। मतलब आप किसी को मारती नहीं है, सिर्फ अपनी बेकली में हंसती है। हाँ, मेरी हंसी मेरे दुख का इजहार है। लोग डर जाते हैं, जबकि मैं तो चाहती हूँ कोई मेरी बात सुने। अगर हम आपकी बात गांव में बता दें, शायद लोग आपको गलत समझना बंद कर दें। सच में? क्या तुम मेरा सच सबको बताओगे? हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको फिर कभी किसी इंसान को डराना नहीं है। वादा करती हूँ, अगर गांव वाले मेरी बात सुने और मुझे माफ करें तो मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोस्तों ने रत्ना की दर्द भरी कहानी गांव में सबको सुनाई। पहले तो गांव वाले डर गए, पर धीरे धीरे सच्चाई समझ में आई। अगर रत्ना ने सच में किसी का बुरा नहीं किया तो हम सबको उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। रत्ना की आत्मा हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने मिलकर रत्ना की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। शुक्रिया बच्चों, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मैं तुम्हें कभी डराने नहीं आऊंगी। चुड़ैल नहीं, अब तो रत्ना दीदी बन गई हैं। अब अमित, दीपक और विशाल जंगल की हंसी को याद करके मुस्कुराते हैं। अब जंगल में हंसी गूंजती है, पर डर नहीं लगता। इस तरह गांव में हमेशा के लिए डर दूर हो गया और रत्ना की आत्मा को शांति मिल गई। बच्चों, सच्चाई को समझना और सुनना जरूरी है, तभी समाज में डर खत्म हो सकता है। यही हंसती हुई चुड़ैल की कहानी थी, जिसमें न सिर्फ डर था बल्कि छुपा था एक बड़ा सस्पेंस और एक अनोखा संदेश। कभी बिना जाने अनजाने किसी को गलत मत समझो।